इंजॉय तो भाई वो खरीदना बिल्कुल जरूरी है। कैमरा की बजाय अगर एक सेकंड आईफोन ले लूं, क्योंकि ये गन की तरह बना हुआ है ऐसे, इतने का मिलेगा नहीं जितने का ये मुझसे खरीद रहे हैं। जाती हुई गर्मियों को एक सलाम। ये नान खताई है ना, पुरानी दिल्ली की एसेंस समझ आएगी कि क्या है। तो ये फोटोज AI से बनाई है। इतनी ठंड लग रही थी अभी आते आते। 400 रुपए का बर्गर, और गुप्ता बर्गर इससे बेटर होता है। भले ही 3 बजे ही सही, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है भाई। डैम ब्रो, एक काम बनता है दूसरा बिगड़ता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज की सुबह स्टार्ट हुई है मेरी 2 बजे। ब्रेकफास्ट करूंगा एंड रेडी होके चलेंगे चांदनी चौक, क्योंकि यार आज जरूरी करना है कैमरा वाला काम। अगर तो हो जाता है सोनी वाला कैमरे का जुगाड़ समहाउ बिना कोई खास डिफरेंस दिए, तो भाई वो खरीदना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि मैंने नेट पे सारा चेक कर लिया है कि जो मैं कैमरा देख रहा हूँ, जो मेरे बजट में आ रहा है सोनी का ZV-E10, उसमें सारी वो चीज़ें हैं जो सारी चाहिए एक लाइव स्ट्रीम करने के लिए डायरेक्टली कैमरा से PC में। तो अगर ये काम आज हो जाएगा ना, बहुत बड़ा मेंटल पीस मिल जाएगा। बस खाना खा लूँ फिर चलता हूँ। बाय, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय, एंजॉय। बस कैमरा मिल जाए अच्छा रहेगा। चलो ओके बाय। चाबी ले जाऊँ क्या? नहीं। चड्ढा जी पहुँच गए हैं चांदनी चौक की कूचा चौधरी मार्केट। जो मेरे पीछे देख रहे हो यही है, यहाँ से दुकानें शुरू हो जाती हैं। तो अभी शुरू करता हूँ उनको। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा हॉलीलैंड वाला जो मेरे पास वायरलेस वीडियो ट्रांसमिशन डिवाइस है वो सेल करने का। अगर वो सेल हो जाता है उसके बाद फिर कैमरा का बात करूँगा। कैमरा, मैं अभी जब स्कूटी पे आ रहा था ना, तो रास्ते में मैं थोड़ा सा डाइसी हो रहा था कि यार कैमरा की बजाय अगर एक सेकंड आईफोन ले लूँ तो मुझे व्लॉग्स बनाने में भी हेल्प मिल जाएगी, और फिर मैं उसको डेडिकेटेडली मैकबुक के साथ लगाकर यूज़ भी कर पाऊँगा। वही वाली चीज़ मन में आ रही है कि कैमरा लूँ ना लूँ। एक बार कॉमेंट करके बताओ आप लोग वैसे क्या कहते हैं इसको। इसीलिए कहते होंगे वीडियो शूट करनी है, फोटो शूट करनी है, क्योंकि ये गन की तरह बना हुआ है ऐसे। तो गाइस हॉलीलैंड वाला जो था ना पायरो एच, उसका बाय चांस मुझे प्रॉपर शोरूम टाइप ही मिल गया। यहाँ पे मैं मार्केट में आया था तो हॉलीलैंड का सारा बोर्ड भी लगा हुआ है, ये सामान भी है इनके पास। मेरा माइक भी है जो ये वाला जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, जो मैंने पहन रखा है। तो इन्हीं से काम हो गया, बहुत अच्छी वैल्यू पर उन्होंने ले लिया मुझसे। चलो एक तरह से मेन चीज़ तो हो गई सेल, क्योंकि ऑब्वियसली कैमरा तो मेरे काम की आइटम ही है। तो हॉलीलैंड अगर नहीं बिकता तो फिर वो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती। यार कैमरा की वैल्यू ठीक मिल रही थी एक दुकान पे, तो फिर मैंने पूछा सिग्मा का लेंस कितने का बिकेगा। भाई वो तो यहाँ पर बोल रहे हैं सिर्फ 20-22 हज़ार, मैक्सिमम 25 हज़ार का। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि आराम से 50 हज़ार का बिक जाएगा, क्योंकि 70 हज़ार का नया ही आ रहा है वो। तो इससे अच्छा तो मैं इसको यूज़ ही कर लूँगा फिर, इससे बेटर। इतने का मिलेगा नहीं जितने का ये मुझसे खरीद रहे हैं। मैंने ना यार फिर ये डमी बैटरी ले ली कैनन की। अभी फ़िलहाल ये जुगाड़ करके देखते हैं, अगर ये काम करता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ फिर यार वो सोनी का कैमरा लेना ही पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल निकल रहा हूँ मैं इस मार्केट से। रात हो गई, देखो ऑलमोस्ट सारी मार्केट भी बंद हो गई है। अपने कैमरा के लिए, इस लेंस के लिए ना एक पोलराइजर भी ले लिया, क्योंकि इसका f1.8 है। इतनी ज़्यादा लाइट आती है इसके अंदर, कुछ कहने की हद नहीं। तो ये हेल्प करेगा। देखो आप इसमें भी फील कर पा रहे होगे कि इसके थ्रू अगर मैं देख रहा हूँ तो कितनी अच्छी लाइट दिख रही है। तो यही काम ये मेरे कैमरा पर भी करेगा, और मुझे अपने रूम के लिए नीड भी थी, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। वो ये है चांदनी चौक की वो कूचा चौधरी मार्केट। यहाँ पे सब कुछ लाइटें लुइटें कैमरा वैमरा सब मिल जाएगा भाई यहाँ पे। ये देखो मेनली एक्सेसरीज़ वगैरह भी इजीली मिल जाती हैं, जो आपको ऑनलाइन बहुत महंगी मिलेगी। ये डमी बैटरी कैनन की मुझे ऑनलाइन अराउंड 4000 की मिल रही थी, यहाँ पर डायरेक्टली मुझे 1800 की पड़ गई है भाई। एक दुकान पे 1500 भी मिल रही थी, बट उन्होंने 2 पीस चेक कराए, उनके चले ही नहीं। देखो अगर किसी ने आना हो पाइथन्स, तो स्टेट बैंक की जो ये वाली ब्रांच है चांदनी चौक की, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे आपको कैनन वगैरह के। और ये शर्ट्स और कुर्तीज़ की शॉप के बीच में से ये गली जाती है। दिस इज़ कॉल्ड कूचा चौधरी मार्केट, और फोटो मार्केट लिखा हुआ दिख जाएगा आपको बोर्ड यहाँ पे। एंड मोर ओवर यहाँ पर भी एक रेड कलर का बहुत फैंसी सा बोर्ड लगा हुआ है। किसी को अगर आना हो तो निशानी बता रहा हूँ भाई। और सामने ही मैकडोनल्ड्स भी है इसके, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जाती हुई गर्मियों को एक सलाम देने के लिए मैंने कहा एक बोतल पी ली जाए। यह नान खताई है ना भाई, मैंने इतनी सॉफ्ट ज़िंदगी में कुकी भी नहीं खाई होगी जितना सॉफ्ट ये 5 रुपये का नान खताई है भाई, कसम से भाई मज़ा आ गया। और वैसे मेरे पीछे इस वक्त दरीबा कला है। दरीबा भी चांदनी चौक की वन ऑफ द गलियाँ हैं। यहाँ पर मेनली शादी की डेकोरेशन का सामान, वो जो शगुन के एनवलप्स होते हैं, लिफाफे होते हैं, और आजकल जो पोटलियाँ चलती हैं, वो हार मालाएँ वगैरह, सिल्वर की ज्वेलरी, ये सब मिलता है इस गली में। पता कई लोग जब चांदनी चौक आते हैं ना, तो वो जो मेरे पीछे ये अभी मेन रोड चल रही है,
शीशगंज गुरुद्वारे वाली, गौरी शंकर मंदिर वाली, यहीं पर होकर चले जाते हैं। एंड दे कॉल दिस चांदनी चौक। बट असली पुरानी दिल्ली चांदनी चौक का मज़ा अगर लेना है तो जैसे मैं अभी एक गली में गया था ना, ऐसी गलियों में घुसो, एक्सप्लोर करो, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, लो या ना लो वो एक अलग बात है, बट विंडो शॉपिंग करो, साइट सीइंग करो, एक्सप्लोर करो इस जगह को, भाई तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तुम्हें पुरानी दिल्ली की एसेंस समझ आएगी कि क्या है। मे बी वीडियोज़ में देखकर ऐसा लगता होगा कि यार कहाँ कंजस्टेड सी एरिया में क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगी, बट नहीं भाई, दिस प्लेस हैज़ अ सर्टन लाइवली वाइब टू इट। मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि आप किसी हिस्टोरिक प्लेस में टेलीपोर्ट हो चुके हो। ज़बरदस्त। चलो अब जा रहा हूँ मैं मैकडोनल्ड्स, अपने लिए भी कुछ ले लूँगा और प्रीति के लिए भी एक आधा कुछ बर्गर ले लूँगा। मेरे को ना एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। देखो मैंने ना ये नया इनका आया है सिग्नेचर कलेक्शन में ग्रैंड चीज़। अभी देखना एक चीज़ दिखाऊँगा। देखो इमेजिन्ड बाय AI, वो AI यूज़ करके वो ग्राफिक्स बना रहे हैं। एंड नीचे लिखा हुआ है हैंड क्राफ्टेड बाय मैकडोनल्ड्स। ये देखो इसके नीचे भी बोर्ड लिखा हुआ है इमेजिन्ड इन AI। तो ये फोटोज़ AI से बनाई हैं, जूसी चिकन फिलेट इन AI। व्हाट द हेल ब्रो, ये हुआ भाई यूज़ कुछ AI का परफेक्टली ल्योर करने के लिए। सिर्फ मेरी स्कूटी खड़ी है भाई, ऑलमोस्ट सारी पार्किंग खाली हो चुकी है। देखना ज़रा अपनी धन्नो खड़ी है, सिर्फ धन्नो 2। पता है मैं ना सोच भी रहा था कि निकलते वक्त ना एक ना हुडी डाल लेता हूँ बैग में। जैसे सुबह ठंड लग रही थी, मुझे लग रहा था कि हो सकता है अगर मुझे आते वक्त लेट हो गया, अराउंड 9-10 बज गए, तो शायद वहाँ पर भी ठंड लगे। जो राजघाट वाली रोड वहाँ पर ठंड लगती है क्योंकि वो पूरी ग्रीनरी वाला एरिया है। पर फिर मेरे मन में आया अरे नहीं यार इतनी देर थोड़े ना हो जाएगी, टाइम से जा रहा हूँ, हार्डली 7 बजे आ जाऊँगा, 7:30 बजे आ जाऊँगा। बट मेरे को ये नहीं लगा था कि 10 बज जाएंगे और लिटरली ठंड लग रही थी अभी आते आते। बट देखो अपना गुड ओल्ड पनीर रैप तो है ही जी फाड़, बट ये जो लेकर आया हूँ ना मैं सिग्नेचर कलेक्शन ग्रैंड चीज़, भाई ये लिटरली बता रहा हूँ 400 रुपये का बर्गर, और गुप्ता बर्गर इससे बेटर होता है। मुझे लग रहा था कि वॉपर के कंपैरिजन में कुछ हो पाएगा, बट वेजीज के नाम पर सिर्फ ये कैबेज ही थी, थोड़ी सी कैबेज लेटस वगैरह। एक चीज़ अच्छी है कि इसकी पैटी के अंदर भी चीज़ है, तो उससे थोड़ा सा यूनिक टेस्ट आ रहा है चीज़ी सा, बट नथिंग स्पेशल। मेरा मतलब जितना पोस्ट कर दिया, जितना एडवर्टाइज कर दिया, इसको पूरा बोर्ड भर दिया, AI से बना दिया, उस लेवल का नहीं है भाई। वॉपर इज स्टिल द किंग, आई बिलीव इन बर्गर्स। मैंने साथ में ये वीबा का चीज़ डिप भी ले लिया, चीज़ी मेल्ट चेडार, इसके साथ ही खा लूँगा। और प्रीति से चाय बना दिया भाई, जय हो प्रीति की। काफ़ी लेट हो गया वैसे तो, 1:30 बज रहे रात के, पर क्या हुआ बर्गर वगैरह खा के यार आँख लग गई। सुबह से बाहर था, इतना थक गया था, आँख लग गई थी। एकदम से उठा, फिर ध्यान आया कि यार व्लॉग ही नहीं एडिट करी, ना डाली है, इसलिए फटाफट से व्लॉग एडिट करने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं है इसलिए जल्दी पे एडिट हो जाएगी, बट डाल के ही सोऊंगा भाई। ठीक टाइम है, कोई बात नहीं। वैसे तो मंडे कल भी बिजी रहूंगा, तो हो सकता है कल की व्लॉग भी लेट ही हो, बट मैं पहले वॉर्न कर चुका था आपको, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कल की व्लॉग में वॉर्न कर दिया था मंडे है, कल बिजी होऊंगा, चांदनी चौक जाना है, पूरा दिन लग जाएगा, हो सकता है व्लॉग लेट हो जाए, तो भाई मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। यू साइंड अप फॉर दिस योरसेल्फ। भले ही 3 बजे ही सही, पर भाई व्लॉग तो पब्लिश हो ही गई। कोई ताकत नहीं रोक सकती भाई। और रात के 3 बजे हम टेक खुराना की टी-शर्ट काहे पहने हैं? नहीं, टेक खुराना की वीडियो नहीं बना रहे अपन। बेसिकली जो सामान लेकर आया हूँ ना भाई, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है उसको ट्राई करने की। बहुत नींद आ रही है, रात के 3:30 बजने वाले ऑलमोस्ट, बट पता नहीं क्यों भाई मेरा मन कर रहा है मैं ट्राई करके सोऊं, सो दैट मैं फाइनल रिजल्ट जिस चीज़ के लिए वो दोनों आइटम्स लेकर आया हूँ वो देख तो पाऊँ ना यार कि वो काम भी कर रही है नहीं। आई थिंक मैंने, हाँ, ये कैमरा बैग में मैंने दोनों चीज़ें रख दी थी। एक तो ये है ND फिल्टर, ये डमी बैटरी, तो ये दोनों चीज़ें लगा कर देखता हूँ पहले। कैमरा है ये रहा यहाँ पे, चलो भाई। बट उससे पहले सारी लाइटें तो जला रहा हूँ ना, सो दैट पता चले कि लाइट्स जलने के बाद ND फिल्टर कैसा काम करता है। सबसे पहले टेबल की लाइट, उसके बाद PC ऑन करता हूँ, उसके बाद ये वाली रिंग लाइट, यहाँ से ये दोनों चीज़ें भी ऑन हो गई। बस वो रह गया नियॉन साइन, तो उसके लिए वहाँ पर प्लग लगाना है नीचे, हो गया। और ये वाली लाइट भी लगाऊंगा मच्छरों वाली, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये ट्यूबलाइट लगाता हूँ ना बैकग्राउंड में, तब तो वैसे भी कैमरा में इतना ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड शॉट नहीं लगता है। मेन तब लगता है जब ये वाली बड़ी वाली फ्लड लाइट लगती है, तो देखो इसमें से प्रॉपर पंखे की आवाज़ आती है बहुत तेज़, जैसे कल लैपटॉप में से आ रही थी ना, इस वाले में से। एंड फाइनली ये वाला बल्ब, ये भी लगाऊंगा मैं, जो बिल्कुल कैमरा को ही फेस करता है। लिटरली ये वाला बल्ब कैमरा की तरफ ही लाइट मारता है। टूट ही गया गिर के, वही बताओ यार, ये क्या हो गया, कहाँ से टूट गई ये तार, पता नहीं, सोल्डर्ड थी कहीं पे।
हद हो गई भाई, एक काम बनता है दूसरा बिगड़ता है भाई, मैंने देख लिया मेरे साथ यही हो रहा है आजकल। कोई नहीं कोई नहीं, कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि मेरा काम बिगड़े, बट ऐसा होगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, दे नो दैट आई हैव 2 ऑफ दीज। एंड थोड़े दिनों पहले जब मैं वो बड़ी वाली फ्लड लाइट लेकर आया था मम्मा के घर से, तो आपको याद होगा कि मैं ये भी साथ में लेकर आया था। तो ये लगाएंगे भाई हम इसकी जगह अब। जितनी लाइटें जल सकती थी कमरे में सारी जला दी हैं। इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग, मंदिर की लाइट भी जला देता हूँ क्योंकि वो भी जलती है मेरी नॉर्मली वीडियोस में। बस रूम की लाइट बंद कर देता हूँ फॉर नाउ। जैसा मेरा ओरिजिनली सेटअप होता है वो कुछ ऐसा होता है, आप लोगों को पता है। ये देखो अभी फ़िलहाल फ्रेम कुछ ऐसा लग रहा है, कितना ही ज़्यादा ओवर एक्सपोज लग रही है पीछे की लाइट, खासकर चेयर के पीछे बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है सायन लाइट जली हुई है। बट इन रियलिटी आप देख सकते हो ये ब्लू लाइट है। ISO भी 100 करके देख लेता हूँ एंड लेट्स सी। अभी फ़िलहाल ये ऐसा लग रहा है। सो अब ये लग रहा है फ़िल्टर इसके ऊपर। ओह भाई, जैसे रियल में दिख रहा है ना वैसा लग रहा है मुझे। देखो ये देखो, क्लोज टू रियलिटी फील आ रही है। डैम ब्रो, क्या कर सकती है यार ये छोटी सी चीज़। देखो पैकमैन वाला साइन देखो बेसिकली टॉप राइट कॉर्नर में इस फ्रेम के। ये देखो भाई कैसे विजिबल है जैसे होना चाहिए, और इसमें कुछ नहीं है। देखो ना कितना क्लियर आ रहा है इस वाले बल्ब का, और इसके बाद ये देखो प्रॉपर आप बल्ब देख पा रहे हो कि फिलहाल कैमरा का फ्रेम मुझे इंक्लूड करके कुछ ऐसा दिख रहा है। अब लगाता हूँ इसको। चेक दिस आउट गाइस, भाई ट्रू टू लाइफ कलर्स जो होने चाहिए ना टेक्निकली भाई। इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ मैं कि ये कितना इफेक्ट डाले कितना नहीं। चलो ये चीज़ तो टेस्ट हो गई, अब टेस्ट करते हैं इसकी कांस्टेंट पावर, यानी कि जो डमी बैटरी लेके आया था उसको चेक करता हूँ। ये भी फालतू में 300 रुपये महंगी पड़ गई, पता है क्यों? 1500 रुपये की मिल रही थी एक दुकान पर, 2 टेस्ट करी दोनों नहीं चली। बट एट दी एंड पता चला कि चीज़ तो वही मिल रही है दूसरी दुकान पर जो वो अडेप्टर यूज़ कर रहे थे वॉल सॉकेट में लगा के वो कम पावर का था और वो कैमरा के लिए सफिशिएंट नहीं था। पर मैंने कहा छोड़ो यार, ये 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में जितना टाइम वेस्ट हो रहा है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकेगा, इसलिए मैंने फटाफट से वहीं पे ले लिया और ख़त्म किया। चेक दिस आउट गाइस, ये OBS का आउटपुट है फिलहाल जो कि कैमरा से निकल रहा है। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, कैमरा में मैंने लगाई है कंटिन्यूस पावर वाला जो कपलर था वो डायरेक्टली इसी में लगा दिया मैंने। पहले मैंने वॉल सॉकेट में लगा कर देखा था, उससे तो ऑब्वियसली चल ही रहा था, बट आई वांटेड कि सब कुछ ना यहीं पर सेटअप हो जाए। मैंने सोचा एक बार ही PC के अंदर इसकी USB लगा कर देखता हूँ, और भाई बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है भाई। और क्वालिटी देखो भाई, यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है और भाई कितनी अच्छी शेडोज आ रही है एक साइड पे, सिनेमैटिक लुक जो होती है प्रॉपर, अमेजिंग भाई, मजा आ गया। चलो फिर मतलब आज की सारी परचेजेस वर्थ इट रही और सफल रहा दिन, मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं। एंड इसी अच्छे से पॉजिटिव नोट पे भाई आज की वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सुबह के 5:30 हो चुके हैं एंड आई जस्ट वांट टू स्लीप राइट नाउ, इसलिए आडियोस। द सिग्नेचर कलेक्शन, ग्रैंड चीज नहीं, गुप्ता बर्गर होना चाहिए इसका नाम।